अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी वेकेशंस और ईद अच्छी गुजरी होंगी। तो छुट्टियों के बाद आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करना है। ठीक है, आज ट्यूसडे 18 मई है। तो हमेशा की तरह आज भी आप लोगों ने ये सारा काम अच्छी तरह से याद करना है और इसको शीट्स पर लिख लेना है। सबसे पहले है इंग्लिश। इंग्लिश का लेसन नंबर 3 है एलिफेंट्स फाइट फ्रॉम पोचर्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 3 है व्हाई आर द एलिफेंट्स बीइंग पोच्ड इन जिम्बाब्वे। पोचिंग का मतलब मैंने आपको बताया था इलीगल हंटिंग, के एनिमल्स को मारना या उनकी हंटिंग करना इलीगली। ठीक है, द एलिफेंट्स आर बीइंग पोच्ड ऑन मैसिव स्केल। मैसिव स्केल बहुत ज़्यादा पैमाने पर एलिफेंट्स को किल किया जा रहा था। क्यों? फॉर आइवरी एंड इवन फॉर फूड। आइवरी क्या होता है कि जो एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो आगे दांत होते हैं उनको आइवरी बोला जाता है। अब ये दांत बहुत कीमती होते हैं क्योंकि इनसे बटन्स बनाए जाते हैं और बाकी बहुत सारी कीमती अशिया बनाई जाती हैं। उसके बाद है कि एलिफेंट्स वहाँ पे जो ज़ाम्बिया में क्या डैमेज कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रिपिंग अवे द फोलिएज। स्ट्रिपिंग अवे ख़राब करना, फोलिएज प्लांट्स जो होते हैं, लीफी प्लांट्स, उनको ख़राब कर रहे थे क्योंकि एलिफेंट्स जो है वो वेजिटेशन खाते हैं या लीव्स खाते हैं। ठीक है, नॉकिंग डाउन द ट्रीज़, ट्रीज़ को गिरा रहे थे, ख़राब कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने उस गाँव में दो जो है वो विलेजर्स को भी मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वाई विल एलिफेंट्स लीव द एरिया वेयर वन ऑफ देयर हर्ड्स हैव बीन शूट। कि उनका जो एक ग्रुप है अगर कहीं पे उसको शूट कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो एलिफेंट्स उस एरिया को क्यों छोड़ देते हैं? सेफ्टी की रीज़न से, अपने आप को बचाने के लिए वो उस एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ इज़ लॉलेसनेस इन जिम्बाब्वे अफेक्टिंग द एलिफेंट्स। कि जिम्बाब्वे में जो लॉलेसनेस था, वहाँ पे कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था एलिफेंट्स को किल करने का, तो उससे एलिफेंट्स को क्या नुकसान पहुँच रहा था। इलीगल हंटिंग एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हैव अ वर्स इफेक्ट ऑन एलिफेंट्स। वाइल्ड लाइफ इज़ बीइंग वाइप्ड ऑफ। वाइप्ड आउट मतलब ख़त्म हो रही थी वहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाई डज द सफारी लॉज एम्प्लॉय थिंक इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर द शूटिंग हर्ड फॉर जिम्बाब्वे एट नाइट। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयज़ थे इन्होंने रात के वक्त एलिफेंट्स के एक हर्ड को या ग्रुप को शूट कर दिया था, मार दिया था। तो उसकी उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी? उन्होंने बोला था कि जो एलिफेंट्स थे वहाँ पे क्रॉप्स को तबाह कर रहे थे, फसलों को ख़राब कर रहे थे, हमने इसलिए वहाँ पे उनको शूट कर दिया। क्योंकि हम फसलें इसलिए इतनी मेहनत से नहीं उगाते कि एलिफेंट्स उनको ख़राब कर दें, उनको तबाह कर दें। डिवास्टेट का मतलब है तबाह कर देना। नेक्स्ट साइंस चैप्टर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। ठीक है, लेसन नंबर 1 हम लोगों ने करना है कि इसका क्वेश्चन 1 है कि आप लोग बताएं कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसके क्या काम है। ठीक है, रूट्स का पहला फंक्शन तो ये है कि वो प्लांट को ग्राउंड में होल्ड करके रखता है। ठीक है, एक प्लांट नीचे ज़मीन पर नहीं गिरता, वो खड़ा रहता है। वो क्यों खड़ा रहता है? रूट्स की मदद से। नेक्स्ट है रूट्स आल्सो टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कि जो ज़मीन है वहाँ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इन मैनी प्लांट्स लीव्स एंड फ्लावर्स आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय द स्टेम। कि बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि जो लीव्स और फ्लावर्स हैं वो ग्राउंड से ऊपर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के नीचे होती हैं लेकिन लीव्स और फ्लावर्स ऊपर होते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो लीव्स हैं वो सनलाइट को गैदर करते हैं। ठीक है, सनलाइट को गैदर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपनी सराउंडिंग एयर के साथ, इसीलिए वो ग्राउंड से ऊपर होंगे। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स इसलिए ग्राउंड से ऊपर होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनके ऊपर आके बैठ सकें और पोलिनेशन का प्रोसेस ईजी हो सके। क्वेश्चन 3 के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक जैसा काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, ऐसे सेल्स जो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं और एक जैसा काम करते हैं उनको टिश्यू बोला जाता है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़ चैप्टर 4 मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। प्रीशियस कीमती। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट देयर डिफरेंट यूजेस। इनके क्या यूजेस हैं और इनको किस तरह से माइन और प्योरीफाई किया जाता है। माइनिंग का मतलब कि ज़मीन से इनको खोदना या इनकी माइनिंग करना। ठीक है, यूजेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पहले है गोल्ड। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड को? कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सैटेलाइट, स्पेस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स में। उसके अलावा डेंटल वर्क। ठीक है, डेंटिस्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी जगहों पे गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह बनाने में।
इसी तरह से सिल्वर को कंप्यूटर्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म जो डिजिटल कैमरास के साथ हमें मिलती है, पिक्चर्स के साथ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सी एक शीट होती है, वो मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल्स, मैन्युफैक्चर बनाना। इसी तरह से सोलर पैनल्स में, मेडिसिन्स में, पानी को प्योरीफाई करने में, ठीक है, वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स में, और ज्वेलरी वगैरह बनाने में, कटलरी मतलब के स्पून्स और फोक्स वगैरह, सिल्वर वेयर, ये सब कुछ। माइनिंग एंड प्योरीफिकेशन, गोल्ड को जो ज़मीन से निकाला जाता है या माइन किया जाता है उसके दो तरीके हैं। एक को बोला जाएगा प्लेसर डिपॉजिट और दूसरे को लोड या रीफ डिपॉजिट बोला जाएगा। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? इट इज़ यूजली ग्रेवली मतलब कि जो ग्रेवल की रॉक्स होती हैं वहाँ से इसको निकाला जाएगा। रिवर बेड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, रिवर्स या स्ट्रीम्स का जो बॉटम होता है, बेड्स मतलब बॉटम, वहाँ पे उसकी खुदाई करके वहाँ से गोल्ड को माइन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा लोड या रीफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इन सीम्स ऑफ अदर मिनरल्स, कि हम कोई और मिनरल्स निकाल रहे होते हैं ग्राउंड से। सीम्स मतलब कि कोल का या दूसरे मिनरल्स का जो डिपॉजिट या लेयर्स होती हैं वो, उसके साथ हमें जो है वो गोल्ड भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वार्ट्ज के मिनरल्स के साथ या फिर लेड या कॉपर के साथ अक्सर हमें गोल्ड भी मिलता है, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट्स उनमें क्या होता है कि हम गोल्ड को पैनिंग के ज़रिए, पैनिंग मतलब कि पैंस में जो पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास रॉक आ जाती है या मिनरल आ जाता है, उसको हम लोग अलहदा करते हैं। उसके बाद वॉशिंग और फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। लोड या रीफ डिपॉजिट में क्या किया जाता है कि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा थ्रू शॉवल्स होते हैं बेलचे, ड्रिलिंग के ज़रिए या फिर ब्लास्ट करके वहाँ से उन रॉक्स को तोड़ा जाता है और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। गोल्ड को सिल्वर को हम लोग दूसरे ओर्स से भी, मतलब दूसरे ओर्स के साथ भी हमें वो मिलते हैं। 2/3 ऑफ वर्ल्ड सिल्वर इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू बाय प्रोडक्ट का मतलब है कि हम कोई और प्रोडक्ट हासिल करते हैं या बनाते हैं, उसके साथ हमें सिल्वर भी मिल जाता है। फिर उस सिल्वर को रिफ़ाइन किया जाता है, प्योर किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से, जिनका नाम है स्मेल्टिंग, कंसंट्रेशन या फिर केमिकल मीन्स। साइनाइड एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल है, ठीक है। उसके ज़रिए गोल्ड को जो सिल्वर को जो है वो प्योरीफाई किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर चैप्टर 2 मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड, ठीक है। इसका आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक क्रॉस करने हैं। मैथ है एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 1 to 5 इस लिंक में प्रोवाइडेड है। आज का आपका काम है कि आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। फिर है सबक नंबर 2 नात उर्दू का, ठीक है। इसके जो है अल्फाज जुमले वो आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट है इस्लामियात उन्वान है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, ठीक है। इसका सवाल नंबर 2 है रोज़ादार की क्या फजीलत बयान की गई है, यह आप लोगों ने करना है। अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है जिसमें रियाकारी और दिखलावा नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ लिए जाते हैं। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ादार के लिए मखसूस होगा, ठीक है। आप लोगों का आज का काम ये है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।